अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जी शुरू करते हैं। मैंने सुबह सुबह से जो है ना किचन साफ़ किया, नाश्ता वगैरह बना लिया, तब मैंने रिकॉर्ड नहीं कुछ भी किया। मैंने कहा चलो बाद में कर लेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि क्लिप्स तो वैसे भी पड़े हुए थे, लेकिन यही था कि बस वॉइस ओवर करना। फिर यूट्यूब पर काम करने के लिए असल बात यह है कि थोड़ा सा जो है ना मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए हम बस कैमरे को रिकॉर्ड पर लगा दें और फिर बाद में उसको अपलोड कर दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उस पे मेहनत करनी पड़ती है, उसको एडिट करना पड़ता है, फिर जाके कहीं पे वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने से भी पहले जिस ऐप में हम एडिट कर रहे होते हैं उधर से भी हमें अपनी गैलरी में सेव करने के लिए मतलब काफ़ी टाइम जो है ना लगता है। तो फिर यही वजह है कि बस ना मैं थोड़ी सी बिज़ी होती हूँ। फिर जब काम करना होता है तो फिर आप लोग कहते होंगे कि यार व्लॉग में तो ये इतना काम नहीं होता जितना ये काम का हम कर रही होती है, लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है। और बहुत से काम होते हैं, छोटे छोटे बच्चों वाला घर है, तो फिर ये नहीं ना कि मतलब हर टाइम नहीं मोबाइल भी बंदा हाथ में रख सकता। फिर देखने वाले कहते हैं कि हाँ इसने क्या हर टाइम बस मोबाइल ही पकड़ा होता है, हर टाइम ये वो बातें हैं 100 किस्म की जो हम औरतों के लिए ही हैं। हम औरतें ही जानती हैं कि जो मतलब जिस हाल में हम लोग रह रहे होते हैं या फिर जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं, फिर हमें ही पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हमारी लाइफ में। तो खैर मैं यहाँ पर बस इतनी सी बात करना चाहती हूँ कि पता नहीं लोगों के आजकल खून जो है ना कितने सफ़ेद हो गए हैं ना, कितना भी किसी का कर लो, किसी को मतलब कोई परवाह ही नहीं होती कि यार मुझे मेरे साथ पर्सनली ऐसा है कि मैं अगर मेरे से कोई अच्छा करता है ना तो मेरा खुद का दिल करता है कि यार इस बंदे ने मेरे से अच्छा किया है, मैं भी इसके साथ अच्छा करूं। लेकिन मेरी लाइफ में थोड़ा सा उल्ट होता है कि जब मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ, हालांकि कोई भी है, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी भी नहीं मैंने सोचा कि यार मैं इसके साथ बुरा करूँ, क्योंकि मेरा दिल खुद का बहुत नरम है। मैं ये नहीं कि आप पीछे की वॉइस को जो है ना इग्नोर करना, मुझे खुद भी इग्नोरेंस हो रही है बात करते हुए। तो खैर मैं ये कह रही थी कि अगर मेरे कोई रिलेटिव्स हैं या मेरे कोई फ्रेंड्स हैं फैमिली में या फिर आउट ऑफ फैमिली, तो मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ। कोई मुझे अपना दुख बताए तो मेरा दिल करता है कि हाँ मैं कुछ ऐसा हो जाए कि इस बंदे का दुख मेरी वजह से कम हो जाए। लेकिन मैं जिस बंदे के साथ करूँ ना, वो बंदा मतलब अपना तो मकसद पूरा कर लेता है, उसका मकसद तो पूरा हो जाता है मुझसे, जो भी उसने काम करवाना होता है वो तो मतलब करवा लेता है, लेकिन फिर उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलता। फिर मुझे वही बातें मतलब सुनने को मिलती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी आप लोग भी इसके साथ रिलेट करते हो या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, लेकिन मैं तो अपनी बात करती हूँ कि मेरे साथ कोई बंदा सिंसियर नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए ना, कि मैं मतलब कर लेती हूँ सबका, लेकिन मेरा कोई नहीं करता। मेरे पीठ पीछे बस मेरी बुराइयां ही हो रही होती हैं। तो खैर मतलब मैं ये सारी बात अपने पे ले आई हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन इग्नोर कीजिएगा, मैंने वैसे ही ये बलियाँ मारी हैं। तो मैं ये कह रही थी कि अब हम क्या आज जो है ना ये रोटी वाले मैट्स धोने वाले थे, इसमें काफ़ी जो है ऑयल चला गया है, तो वो मैंने कहा चलो वो धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन थोड़े आज इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े कम ही थे, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद स्टव की क्लीनिंग वो भी मतलब करनी होती है। आप लोग तो जानते हैं अगर ये ना करो तो फिर तो किचन साफ़ ही नहीं लगता। मतलब कि सारा कुछ भी कर लो ना तो स्टव ना साफ़ किया जाए तो फिर ऐसे होता है कि बंदे को लगता है कि बंदे ने कोई सफाई नहीं की, कुकिंग करने का भी दिल नहीं करता। लेकिन खैर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, मैं बहुत साफ़ करती हूँ, बहुत क्लीन मतलब करती हूँ। तो आंटी जो है वो माशाल्लाह से आती हैं किचन में, और अगर उन्होंने चाय बनानी है तो स्टव पर चाय भी ज़रूर मतलब उन्होंने गिरानी है। अगर दूध बॉयल करना है या कुछ भी, यहाँ तक कि वो चावल भी मतलब उबले चावल जो बनाते हैं ना वाइट राइस, वो भी उबालने के लिए पकने के लिए रखें तो उनका वो जो उसका पानी है ना वो भी उनका चूल्हे पे गिरता है, और अल्लाह उनको इतनी भी ज़हमत नहीं देता कि वो जो है ना साफ़ कर लें उधर से। तो खैर मुझे कभी कभी तो बड़ा गुस्सा आता है, मैं उनको कह भी देती हूँ कि यहाँ आंटी के पीछे 4-5 नौकर रखे हुए हैं जो साफ़ करें, इनको साफ़ कर दिया करो। वो पता है फिर वो चूल्हा जो है ना चल के वो फिर उसका जो है ना काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। तो मतलब कि जैसे आपको ये सेंटर वाला स्टव आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे फिर इर्द गिर्द से बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, फिर चाहे इसको जितना भी साफ़ कर लो फिर ये साफ़ नहीं होता। मैंने बहुत कर के देख लिया है,
तो खैर इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है। अच्छा, मैं कब से जो है ना ये चूल्हे को साफ़ करी जा रही हूँ। तो फिर बाद में मुझे याद आया कि यार मैंने तो स्टॉप ही नहीं किया, इसको कर लूँ। फिर मैंने करके तो फिर जो है ना मैंने इसकी क्लीनिंग की। तो वैसे भी मुझे किसी ने कहा था कि अपनी वीडियो में थोड़ी सी पेशेंट लाओ, क्योंकि पहले जो है ना मैं वीडियोस को मतलब बहुत स्पीड अप कर लेती थी, लेकिन अब जो है ना खैर मुझे किसी ने कहा है तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब यही बात करेंगे कि वीडियो में थोड़ी सी पेशेंट रखेंगे ताकि देखने वाले को मज़ा आए। मे भी हो सकता है कि इसी वजह से ये सारा काम जो है ना हुआ हो। तो खैर यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है साफ़ करके, तो अब ये जो मैंने किचन मैट्स जो हैं, रोटी मैट सॉरी, वैसे हम इसको पोने भी कहते हैं अपनी पंजाबी ज़ुबान में ना। तो ये मैंने धो लिए थे इसको। मैंने फिर मैंने कहा क्या मैं बाहर जो है ना इनको डालने जाऊं, क्योंकि धूप तो इतनी है नहीं थी। मैंने कहा चलो इधर ही डाल लेते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे जो है ना कर रही थी, और इधर ये भी हुआ था कि मैंने उतारे नहीं थे। जब शाम को मैं खाना बनाने लगी तो एक साइड से ना ये पिंक वाला जो है ना ये जल भी गया था मैंने कहा वैसे तो मैं नहीं धोती, पहले ना आंटी ही धोती हैं, क्योंकि मुझे ना ये इतने धोने भी नहीं आते ना। तो बस फिर इसी वजह से मैं नहीं इतना इनको हाथ लगाती हैं, आंटी लगाती हैं। लेकिन खैर उनको बुखार था तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही आज धो देती हूँ, क्योंकि हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था, इतने ऑयली हो गए हुए थे। पहले तो ये था कि हम घर में अखबार वगैरह रखते थे, तो फिर वो रोटी जब पराठा बनाते थे, क्योंकि हमारे घर में सभी पराठे खाते हैं, सुबह टाइम तो हमने ज़रूर पराठे खाने होते हैं। तो वो जब खाते हैं तो फिर उस नीचे रखते थे हम, तो उसमें ऑयल मतलब पोने वगैरह इतने गंदे नहीं होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमारी हड्डियों की वजह से तो फिर यही हाल होना था ना। तो यहाँ पे मैं दादी के साथ सब्ज़ी बना रही थी, और यहाँ पर जो है ना अब इनको हम लोग तो ससिहोल कहते हैं इनको ना, जो मैं खा रही थी चावल जो होते हैं कच्चे, तो ये बड़े मज़े के होते हैं। तो मैं ना लेकर आई थी अपनी अम्मी के घर से ना, थोड़े से उन्होंने मेरे लिए बचा के रखे हुए थे, तो मैं वो लेकर आई थी। तो मैं ना वही साथ साथ खा रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था। तो और यहाँ पर फिर हम सब्ज़ी वगैरह बना के 2 हांडियाँ बनानी थी। अब्बू ने खाने थे शलजम पालक। हाँ, शलजम पालक कितना अजीब लग रहा है ना, हम तो कहते हैं गोंगलू पालक। तो ये जो है ना हम बना रहे थे, तो अब्बू को बहुत पसंद है, और हम में से किसी को भी नहीं पसंद, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं पसंद। तो फिर हम अपने लिए बना रहे थे आलू गाजर का सालन, क्योंकि जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं ना हमने आलू गाजर का सालन नहीं बनाया था। तो फिर हमने नहीं जो है ना हमने मतलब कि मैंने कहा क्या हम जो है ना शलजम नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चे भी नहीं ना खाते, मसला तो बच्चों का है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं कि दादी क्या कर रही है। दादी यहाँ पर बना रही थी अलसी, हमारे घर में पड़ी हुई थी, तो वो थोड़ी सी बना रही थी। यहाँ आप कह रहे होंगे कि दाबड़ा तो इतना बड़ा पड़ा हुआ है और इसमें अलसी तो बिल्कुल थोड़ी सी ऐसे नहीं है। वो चेक कर रही थी ना, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे आई थिंक रेसिपी जो है ना मुझे एक दफ़ा थोड़ी सी बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी पड़ी हुई थी ना अलसी। तो वो कह रहे थे कि मैं बना के चेक कर लूँ कि मतलब अच्छा, यानी कि क्या कह रही थी मैं कि अच्छा जो है ना उसका टेस्ट आता भी है कि नहीं, वरना फिर न्यू ही भून ले, न्यू ही बना ले। तो मैंने मतलब इतनी ठीक नहीं थी बनी। फिर वो कह रही थी कि नेक्स्ट आपको सही बना दूँगी। हम तो नहीं खाते ये अलसी वगैरह, ये अब्बू को ही शौक़ है। तो खैर यहाँ पर अब हम ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, वीडियो है सॉरी, व्लॉग हर टाइम व्लॉग कहती रहती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर मेरी भाई और भाभी आ गए थे, उनको शॉपिंग करनी थी, तो वो कह रहे थे चलो तुम साथ, थोड़ा सा स्टेशन वगैरह हो जाएगा। और मेरा भी दिल था कि मैं ना जामी के लिए कुछ लूँ, लेकिन नहीं, मुझे इतना ना, फिर मैंने कहा शादियाँ वगैरह तो अब गुजर गई हैं और पहले ऑलरेडी शॉपिंग उसकी कर चुके हैं, तो फिर नहीं, मैंने कहा रहने दो, छोड़ो पीछे। और यहाँ पर मेरी भाभी जो है ना कंफर्टेबल के लिए ये जूता देख रही थी, कंफर्टेबल कह रही हूँ, घर में कंफर्टेबल रहने के लिए जूता देख रही थी। तो ये फिर इसने इस तरह का ना ग्रे पता नहीं क्या, आई थिंक पिंक लिया था। मेरा भी माइंड था इस तरह का लेने का, क्योंकि मुझे पसंद आया था। तो फिर वो लोग कह रहे थे कि ऑरेंज कलर का लेना है उन्होंने, तो मुझे भी ऑरेंज ही पसंद आ रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, फिर वही बात हो जाएगी, मतलब एक तरह के क्या मतलब सारे एक तरह के पहने जाएं, लेते जाएं।
तो इस वजह से तो फिर यहाँ से भी हम देख रहे थे जूते वगैरह, इनके पास काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं तो अक्सर इधर से लेती हूँ, तो इधर से भी फिर भाभी ने एक जूता लेना था मेरी, तो फिर उनको पसंद आ गया था एक, फिर हमने ले लिया। तो फिर हम आ गए बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। तो इधर मतलब हमारे समड़ियाल में ना एक मतलब नई शॉप कह लें या फिर ब्रांड कह लें, जो भी है, स्वाग नाम है, स्वाग जूनियर आई थिंक, हाँ। तो फिर हम लोग उधर आ गए। उधर से हमने देखी हुई थी, इधर 30% 50% ऑफ भी था, तो हमने सोचा चलो बच्चों के लिए अगर कुछ अच्छा लगा तो देख लेंगे। तो मतलब ठीक था, नॉर्मल था, शायद मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि मैं मतलब ऑलरेडी अपने बेटे के कपड़े जो है ना ले चुकी थी। तो खैर हमने जो है ना, मेरी जो भतीजी सॉरी बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना इन रिश्तों को लेकर। तो खैर भतीजी जो है ना मेरी इकलौती ही है, इकलौती माशाल्लाह बड़ी क्यूट सी है। कभी व्लॉग में लाऊंगी उसको, तो वो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। तो वो जो है ना उसके लिए फिर हमने शॉपिंग की इधर से, और फिर हमें लग गई भूख क्योंकि काफ़ी हमने ना जितना मतलब व्लॉग में दिखाया इतनी बात नहीं थी, काफ़ी हम जो है ना चले फिरे थे, तो फिर भूख लग गई। फिर हमने सोचा पेट पूजा कर लें, और जब तक हम पेट पूजा करते हैं तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, तो यहाँ पे फिर हमने बर्गर जो है ना वो ऑर्डर किए, और साथ में फिर मेरे भाई को थोड़ा सा बुखार भी हो गया था, अल्लाह अब इसको भी तंदुरुस्ती दे। तो यही है हमारा सब कुछ हमारी जान। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ गया तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।